प्यारे साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल ओम BS विद एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कक्षा 9 से लेकर 12th विषय हिंदी व्याकरण की सीरीज में छंद के प्रकार पढ़ाए जाएंगे। पिछले वीडियो में आपको छंद की भूमिका और छंद से संबंधित जो भी मौखिक जानकारी या बेसिक जानकारी थी वो आपको बता दी गई, और आज हम पढ़ेंगे छंद और छंद के प्रकार। कैसे जानेंगे कि किस उदाहरण में कौन सा छंद है, छंद कैसे पहचानेंगे, मात्राओं से कैसे जानेंगे, वर्णों से कैसे जानेंगे, इन सब को आप पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए चलते हैं छंद के प्रकार की ओर। तो आप देख रहे हैं छंद के भेद या छंद के प्रकार। प्यारे साथियों, छंद के 3 प्रकार होते हैं: वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वार्णिक छंद के भी 3 भाग किए गए, एक सम वार्णिक छंद, एक अर्धसम वार्णिक छंद, एक विषम वार्णिक छंद। उसी प्रकार मात्रिक छंद के सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, और अंत में मुक्त छंद। वार्णिक छंद या वृत्त छंद क्या होते हैं? वार्णिक छंद जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उन्हें हम वार्णिक छंद कहते हैं, जैसे घनाक्षरी छंद। पुनः समझेंगे, वार्णिक छंद क्या होते हैं? जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उन्हें हम वार्णिक छंद कहते हैं। अर्थात जहाँ वर्ण के माध्यम से पता लगाया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, वो वार्णिक छंद कहलाते हैं। इसके बाद आता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होते हैं? मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है, किंतु लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो मात्रिक छंद क्या होते हैं? वे छंद जहाँ मात्राओं के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, वो सभी मात्रिक छंद कहलाते हैं। और मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है, किंतु लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। लघु गुरु हमने आपको बताया कि ये 2 मात्राएं होती हैं, लघु और गुरु। लघु मात्राएं जो होती हैं वो हर्ष मात्रा में आती हैं, गुरु मात्रा दीर्घ मात्रा में आती हैं। इसके बाद आते हैं मुक्त छंद। जिस छंद में वर्णों तथा मात्राओं में कोई प्रतिबंध ना हो उन्हें मुक्त छंद कहते हैं। अर्थात ऐसे छंद जो ना तो वार्णिक छंद में आते हैं ना ही मात्रिक छंद में आते हैं, जिनमें ना वर्णों और मात्राओं का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो हमारे मुक्त छंद कहलाते हैं। अब देखिए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं 9 से लेकर के 12th तक में, वो मात्रिक छंद ही आते हैं। इसलिए हम आपको वार्णिक छंद और मुक्त छंद ना पढ़ा करके मात्रिक छंद ही पढ़ाएंगे। चलिए मात्रिक छंद को जानते हैं। अब देखिए मात्रिक छंद के प्रकार। मात्रिक छंद के हमने आपको 3 प्रकार बताए थे: सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। तो सबसे पहले हेडिंग है सममात्रिक छंद। अब देखिए सममात्रिक छंद क्या होते हैं? वे मात्रिक छंद जिनके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं सममात्रिक छंद कहलाते हैं। अर्थात हमने आपको पूर्व में बताया था कि छंद जो भी होते हैं उनके 4 चरण होते हैं, लेकिन कभी कभी वो 2 चरणों में लिख दिए जाते हैं, और कुछ छंद ऐसे होते हैं जो 2 छंदों से मिला करके बने होते हैं, तो उनके 8 चरण हो जाते हैं। तो ऐसे छंद जिनके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई छंद। चौपाई जो छंद होता है उसके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए एक चौपाई में 16 चौको 64, यानी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, इसलिए कुल मात्रा कितनी हो जाती हैं? 64 मात्राएं हो जाती हैं।
रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं। अहिर छंद में प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं। तोमर छंद में 12 मात्राएं और वीर या आला छंद में 31 मात्राएं। तो ये सब जरूरी नहीं है। जो जरूरी छंद है वो है चौपाई छंद और रोला छंद। तो चौपाई छंद क्या है? वे छंद जिनके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं वो हमारे सममात्रिक छंद कहलाते हैं। और रोला, तो चौपाई छंद में कुल 64 मात्राएं होती हैं और रोला छंद में कुल 24, प्रत्येक चरण में 24 होती हैं। तो 4 चरण होते हैं तो 24 चौको 96 मात्राएं होती हैं। अब देखते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। वे मात्रिक छंद जिनके आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरण की मात्राएं अलग तथा सम चरण की मात्राएं अलग हों, वे अर्ध सममात्रिक छंद कहलाती हैं। अभी हमने आपको जब चरण पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि विषम चरण क्या होते हैं और सम चरण क्या होते हैं। तो ऐसे छंद जिनके सम चरण की मात्राएं अलग हों और विषम चरण की मात्राएं अलग हों उनको हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे अर्ध सममात्रिक छंद में जैसे सम चरण की मात्राएं समान हों और विषम चरण की मात्राएं समान हों तो अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। तात्पर्य यह होता है कि आधे आधे चरणों में मात्राएं समान होती हैं। जैसे यदि 4 चरण हैं तो 2 चरणों की मात्राएं अलग हों और 2 चरणों की मात्राएं अलग हों तो उनको हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर दोहा आता है, इसके अंदर सोरठा आता है। तो दोहा छंद क्या होते हैं? दोहा छंद के विषम चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद दोहा का उल्टा होता है, या विषम चरण में 13-13 और सम चरण में 11-11। सोरठा में विषम चरण में 11-11 और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तो उनको हम दोहा छंद या सोरठा छंद कहते हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। और सममात्रिक छंद में हमने आपको चौपाई, रोला ये छंद बताए। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर जो आते हैं मात्रिक छंद में, विषम मात्रिक छंद। वे मात्रिक छंद जिनके सभी चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे कुंडलिया छंद। प्यारे बच्चों, जो कुंडलिया छंद है वो दोहा और रोला के मिला देने से कुंडलिया छंद बन जाता है। अगर हम दोहा छंद को लिख दें और रोला छंद को लिख दें तो दोनों छंदों के मिलने से जो छंद बनता है उसे हम कुंडलिया छंद कहते हैं। तो आपने अभी पढ़ा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में हमने आपको बताया कि प्रत्येक चरणों में मात्राएं समान होंगी, चाहे चरण 2 हो या 4 या 8 चरण हो। तो प्रत्येक चरण में मात्राएं यदि समान है तो वो सममात्रिक छंद कहलाता है। जैसे चौपाई छंद और रोला छंद। दूसरा हमने बताया अर्ध सममात्रिक छंद। वे छंद जिनके आधे आधे चरणों में मात्राएं समान होती हैं। जैसे पहले और तीसरे जिसको विषम चरण कहते हैं उसकी मात्राएं अलग हों, दूसरे और चौथे जिसको सम चरण कहते हैं उसकी मात्राएं अलग हों तो हमारा अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। जैसे दोहा छंद और सोरठा छंद। तीसरे आते हैं विषम मात्रिक छंद। वे मात्रिक छंद जिनके सभी चरणों में मात्राएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, उनको हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कुंडलिया छंद। प्यारे बच्चों, जो कुंडलिया छंद होता है वो 2 छंदों को मिला देने से बनता है। दोहा छंद और रोला छंद को यदि मिला दें तो वो परस्पर हमारा कुंडलिया छंद कहलाता है। अब छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और कंपटीशन का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए भी है। जैसे छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो TET, CTET आदि सभी एग्जाम के लिए आते हैं।
लिख लिए हैं हमने आपको, तो सोचा बता दें, काम आएंगे आपके। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है छंद सूत्र। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है कड़वक। अवधि का प्राण प्रिय या निजी छंद है बरवै छंद। रहीम ने बरवै छंद का प्रयोग कर नामक ग्रंथ की रचना की। बरवै नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना की। बरवै छंद के प्रणेता अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना अर्थात रहीमदास जी थे। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई। दोहा छंद और चौपाई छंद में रामचरितमानस की रचना की गई थी। ये कुछ मुख्य बातें थी। अब चलते हैं प्रमुख छंदों की ओर। चलिए तो देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था लघु और गुरु, तो जो लघु मात्राएं होती हैं उनकी मात्रा 1 अंक गिनी जाती है, 1 पाई देते हैं। और जो गुरु मात्राएं होती हैं उनको 2 अंक दिए जाते हैं, अर्थात वो 2 अंकों में गिनी जाती हैं। 2 मात्राएं उनको हम देते हैं। जैसे देखेंगे आप, बा में छोटी की मात्रा है तो लघु मात्रा है, तो छोटी को हम 1 अंक देती थी, 1 पाई। छोटा की मात्रा है तो 1 मात्रा इसकी हो गई। पा और गा में क्रमशः छोटा और छोटा आ की ही मात्रा है, तो 1 1 हम इसको देंगे। चा में 1 अंक या 1 मात्रा, और ला में 1 ही मात्रा लगी जिसको हम 2 पाई देते थे, इसको हम इस तरीके से अवग्रह के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। फिर सा में छोटे की मात्रा 1 मात्रा इसकी, ना में 1 ही तो 2 इसकी, और 1 1। का में बड़ा की मात्रा है तो 2 मात्रा इसकी और 2 मात्रा ना की, तो गिनिए 2 2 4 1 5 1 6 1 7 8 9 2 11 12 13 14 15 16। तो देखिए चौपाई छंद का जो पहला चरण आया वो कितनी मात्राएं आई उसमें 16 मात्राएं आई हैं। अब दूसरे चरण में गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 और तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें 2 मात्राएं, क्योंकि ऊपर रा लगी हुई है इसलिए 2 मात्राएं हैं। तो 1 1 2 1 3 1 4 5 2 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16। तो यहाँ कितनी मात्राएं निकली प्यारे बच्चों? यहाँ भी 16 मात्राएं निकली। अब आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और दा में 1 की मात्रा है, तो ए में हमने 2 मात्राएं बताई थी आपको, तो 12 2 14 और खा में भी 2 तो 2 हो गई, 14 2 16। तो यहाँ भी 16 मात्राएं निकली। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी हमको 16 मात्राएं मिली। फिर इसमें आप देखिए 1 हा में 1 की मात्रा तो 2, और घा में बड़े आ की मात्रा तो 2, ड़ा में 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 और वाह में 2 11 12 2 14 2 16। तो आप देख रहे होंगे कि चौपाई छंद के सभी चरणों में 16 16 मात्राएं निकली। तो वे छंद, तो ये एक सममात्रिक छंद हो गया। और कैसा छंद हो गया? चौपाई छंद हो गया। क्योंकि चौपाई छंद की परिभाषा हमने बताई थी अभी कि वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं और चारों चरणों की मात्राएं समान होती हैं, उन्हें हम चौपाई छंद कहते हैं। अब इसके बाद अगला आ जाता है छंद
रोला छंद वह सममात्रिक छंद जिसके कुल चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 पद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपको चौपाई छंद तक बता दिया गया। इसके बाद कल आपको आगे छंद पढ़ाए जाएंगे। तो आज की यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।